हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर एंटीवायरस से संबंधित पिछले वर्ष में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, ट्रेंड माइक्रो क्या है। पहला ऑप्शन है यह एक एंटीवायरस है। दूसरा ऑप्शन है यह सिर्फ एक प्रोग्राम है। तीसरा ऑप्शन है यह एक वायरस है। चौथा ऑप्शन है यह एक डेटा एनालिसिस टूल है। ठीक है, तो जो ट्रेंड माइक्रो है वो क्या होता है, वो ये एक एंटीवायरस है। ठीक है, ट्रेंड माइक्रो जो है एक एंटीवायरस का नाम है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या कौन से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन कौन है वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन है नॉर्टन, दूसरा ऑप्शन है कैस्पर्सके, तीसरा ऑप्शन है एवास्ट, चौथा ऑप्शन है सभी एंटीवायरस हैं। तो इसमें जो है नॉर्टन भी एंटीवायरस है, एक कैस्पर्सके भी एक एंटीवायरस है और एवास्ट भी एक एंटीवायरस है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी एंटीवायरस हैं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस निम्नलिखित में से किसको साफ करने में मदद नहीं करता है। ठीक है, मदद नहीं करता है बोल रहा है एंटीवायरस। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है वर्म्स, ऑप्शन सी है पंखा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एंटीवायरस जो है किसको साफ करने में मदद नहीं करता, पंखा को। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एंटीवायरस नाम से ही समझ में आ रहा है कि वायरस का इसका क्या होगा, एंटी, मतलब कि वायरस को तो साफ करेगा। वर्म्स भी एक क्या है, वायरस का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो ए और बी इन दोनों को तो साफ करेगा एंटीवायरस, लेकिन पंखे को साफ नहीं करते, ये एक हार्डवेयर है। ठीक है, और एंटीवायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। अब एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है इनमें से, वो हमको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है बेयर, ऑप्शन बी मैकफ्री, ऑप्शन सी पांडा, ऑप्शन डी नॉर्टन। तो इसमें जो है ऑप्शन ए जो है बेयर, ये क्या है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, एंटीवायरस जो है पांडा एक एंटीवायरस है, नॉर्टन एक एंटीवायरस है, और ये मैकफी या फिर इसी क्या बोलते हैं मैकफी, इसको ऐसे लिखते हैं MCAFEE, मैकफी ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन है वो ऐसे होता है। तो ये भी एक क्या है, एंटीवायरस का उदाहरण है, लेकिन बेयर जो है ये एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसी में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस निःशुल्क है। ऑप्शन ए पांडा, ऑप्शन बी मैकफ्री, वही मैकएफे या फिर मैकफ्री बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी एवीजी, ऑप्शन डी नॉर्टन। इसमें जो फ्री मतलब कि निःशुल्क मतलब कि भाई फ्री, जो फ्री में जो एंटीवायरस अवेलेबल रहता है वो कौन सा है, एवीजी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विंडोज फायरवॉल द्वारा निम्नलिखित में से क्या रोका जाता है या रोका जा सकता है। ठीक है, तो विंडोज फायरवॉल बोला है। ऑप्शन ए क्या है, वायरस, ऑप्शन बी वर्म्स, ऑप्शन सी प्रिंटर एरर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ठीक है, तो विंडोज फायरवॉल जो रहता है वो इनमें से किसको रोकता है या फिर किसको रोक सकते हैं, इसके हेल्प से हम लोग वायरस को और वर्म्स को। प्रिंटर एरर ये तो क्या है, एक अलग ही प्रॉब्लम है, इसको हम लोग इससे नहीं रोक सकते। ठीक है, तो विंडोज फायरवॉल इससे हम लोग ए और बी दोनों को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम खाली स्थान है। ऑप्शन ए वैक्सीन, ऑप्शन बी वर्म, ऑप्शन सी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी स्पैम। तो कंप्यूटर एंटीवायरस जो है इसको हम लोग और किस नाम से बुलाते हैं या फिर किस नाम से जानते हैं हम लोग इसको, वैक्सीन। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है। तो कंप्यूटर के लिए जो नुकसानदायक है उसको हमको बताना है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए है एंटीवायरस, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी फ्रीवेयर, ऑप्शन डी शेयरवेयर। तो इन चारों में से जो कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है वो क्या है, ऑप्शन बी वायरस। ठीक है, वायरस जो है कंप्यूटर के लिए क्या है, नुकसानदायक है, हानिकारक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पहचान की हेराफेरी कर किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना किस प्रकार का प्रयास है। तो जब कोई व्यक्ति अपना पहचान को बदल करके या फिर गलत पहचान बता करके किसी दूसरे व्यक्ति से गोपनीय सूचना प्राप्त करता है, ठीक है, उससे संबंधित, तो इस प्रकार की प्रयास को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हमको बताना है। इसमें ऑप्शन ए क्या है, कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन बी स्पाईवेयर स्कैम, ऑप्शन सी फिशिंग स्कैम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रयास है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिशिंग स्कैम। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर।
इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशिंग। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपना पहचान का हेरा फेरी कर दूसरे व्यक्ति का जो गोपनीय सूचना रहता है उसको चुराने का जो कोशिश करता है या फिर प्राप्त करने का कोशिश, उसको क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम सामान्यतः खाली स्थान में छिपा होता है। तो जो कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम ही तो है एक, ठीक है, कंप्यूटर जो वायरस रहता है वो एक प्रोग्राम है। ठीक है, वो कहां पे छिपा होता है उसको हमको इसमें बताना है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ओएस मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑप्शन बी एप्लीकेशन प्रोग्राम में, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ड्राइवर में, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जो कंप्यूटर वायरस है वो प्रोग्राम के फॉर्म में छिपा हुआ रह सकता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी वह छिपा हुआ रह सकता है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइवर तो ये तो एक अलग ही चीज हो गया। ठीक है, जिसमें हम लोग अलग, जो ये एक ऐसा बोलना चाहिए कि अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी नेटवर्किंग, ऑप्शन सी इंट्रानेट, ऑप्शन डी इंटरनेट। ठीक है, ये ऑप्शन सी का इंट्रानेट है। ठीक है, और ये इंटरनेट है, दोनों अलग होता है। ठीक है, तो इसमें जो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच जो बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है, एक दीवार की तरह क्या है, बीच में रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फायरवॉल। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा आंसर। फायरवॉल आपको कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है। ऑप्शन ए एवॉस्ट, ऑप्शन बी एवीजी, ऑप्शन सी नॉर्टन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो हम लोग अभी देखे थे कि ऑप्शन बी जो है एवीजी, ये क्या है, एक निःशुल्क एंटीवायरस है। ठीक है, तो ये तो है। अब हम लोग जान रहे हैं नॉर्टन भी है एक और एवॉस्ट भी क्या है, एक एंटीवायरस है। ठीक है, तो ये तीनों जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। मतलब ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, एवॉस्ट, एवीजी और नॉर्टन, ये तीनों के तीनों क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जो कि आपको किसी अन्य के कंप्यूटर के उपयोग का आधिकारिक हक प्रदान करता है कहलाता है। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी दूसरे के कंप्यूटर को हम लोग उपयोग करते हैं तो उसका आधिकारिक मतलब कि लीगल एक हक प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी है रूट किट, ऑप्शन सी है बॉट, ऑप्शन डी वॉर्म। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमको दूसरे के कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए आधिकारिक हक प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, रूट किट। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, मैकेफी, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है नॉर्टन, ऑप्शन सी क्विक हॉर्स, ऑप्शन डी विप्रे। ठीक है, ये आई है विप्रे। तो इसमें जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है बोला है उसको हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें मैकेफी, स्पेलिंग इसका देखेंगे MCAFEE। ठीक है, ये तो क्या है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नॉर्टन भी है, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा। ठीक है, विप्रे भी एक एंटीवायरस क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये क्विक हॉर्स दिया हुआ है। ठीक है, हॉर्स है ये यहां पे यदि हिल रहता, क्विक हिल, तो वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता, लेकिन क्विक हॉर्स ऐसा कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। मतलब ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन है, अवांछित मैसेज भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग होता है। तो अवांछित मैसेज भेजने के लिए जो मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी वॉर्म, ऑप्शन सी स्पैम, ऑप्शन डी मालवेयर। ठीक है, तो इसमें जो है अवांछित जो मैसेज भेजने का जो के लिए मैसेज सिस्टम का जो दुरुपयोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैम। ठीक है, जो ईमेल में हम लोग बोलते हैं ना जंक ईमेल, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैम। तो यही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका है। ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी डिजिटल सिग्नेचर, ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग। तो बाहरी आक्रमण बोल रहा है। ठीक है, बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का। ठीक है, नेटवर्क को बचाने का जो तरीका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फायरवॉल। इससे पहले भी हमने देखा कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा था, कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच में जो बाधा उत्पन्न करता है, मतलब कंप्यूटर मतलब वही नेटवर्क, और जो बाहरी दुनिया इसके बीच में जो बाधा उत्पन्न करता है मतलब जो बचाता है नेटवर्क, वो क्या है, फायरवॉल। तो वही है यहां पे, बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका क्या कहलाता है, फायरवॉल, वही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो नहीं है उसको हमको बताना है। ऑप्शन ए क्या है, MCFFE। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, AVG, ऑप्शन सी क्या है, डूम्सडे, ऑप्शन डी क्या है, नॉर्टन। तो
इसका हमने पहले अभी इसका जो सही स्पेलिंग है वो हमने देखा था कि जो सही का जो असली जो एंटीवायरस होता है उसका नाम क्या रहता है, MCAFEE, ये उसका सही स्पेलिंग होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है, MCA यहां पे नहीं दिया हुआ है, मतलब ये अलग कुछ नाम को बता रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर से ठीक है, लेकिन ऑप्शन अलग है। ऑप्शन ए क्या है, क्विक हिल, यहां पे हिल है, उसमें हॉर्स था इसलिए वो उसका आंसर हुआ था नहीं के केस में। यहां पे क्या है, हिल है, तो ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी कैस्परस्काई, ये भी क्या है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी नॉर्टन, ये भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। 1 2 3 ये तीनों क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, पाइथन, तो पाइथन एक क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, हायर लेवल लैंग्वेज है, तो ये इसका आंसर होगा क्योंकि ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहां पे नहीं बोला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार रहते हैं, 3 प्रकार। पहला रहता है क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या रहता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा क्या रहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जो कंप्यूटर को वायरस से रहता है उससे बचाता है उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस क्या हो जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा आंसर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है इसमें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, फिर से वही आ गया लेकिन ऑप्शन इसमें चेंज है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है पांडा, ऑप्शन बी क्या है नॉर्टन, ऑप्शन सी MCAFE, अभी इसका स्पेलिंग सही है, ठीक है, मैकएफे, ठीक है। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है बोल रहा है, तो नहीं है उसको हमको देखना है। तो पांडा ये तो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नॉर्टन ये भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, सी मैकएफे ये भी क्या है, मैकफ्री या फिर मैकएफे ये भी क्या है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, मतलब ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल क्या है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, ऑप्शन सी कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो अभी हमने क्या देखा, क्या है फायरवॉल, क्या है, ये जो है बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का एक तरीका है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर वायरस नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, दूसरे यूजर्स द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। ऑप्शन ए स्पूफिंग, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी स्पैमिंग, ऑप्शन डी बगिंग। तो दूसरे यूजर के द्वारा जो है अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त जानकारी जो रहता है उसको चुराना क्या कहलाता है, या चुराना या फिर प्राप्त करना वही है, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को फिशिंग। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा आंसर। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस चैप्टर का भी ये क्या है लास्ट क्वेश्चन। कौन सा है क्वेश्चन, क्या है, एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान है। ऑप्शन ए इसमें क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर को नुकसान करते हैं, तो ये तो गलत है, कंप्यूटर को नुकसान नहीं, नुकसान करने से किसी दूसरे चीज को बचाता है, ठीक है। मतलब कोई यदि दूसरा चीज कंप्यूटर को नुकसान कर रहा है तो उसको ये खत्म करता है, जैसे कि वायरस को, ठीक है, बस वायरस को ही। तो उन वायरस को खोज सकता है जिनके लिए प्रोग्राम लिखा गया है, तो ये तो सही है, मतलब ये काम नहीं करता, मतलब ये गलत है, नुकसान है बोला है, ठीक है, तो ये तो नहीं करता, ये नुकसान नहीं है। उन वायरस को खोज सकता है जिनके लिए प्रोग्राम लिखा गया है, तो ये तो सही बात है, ये इसका एक क्या है, लिमिटेशन है, नुकसान है। क्यों, क्योंकि जिस वायरस के बारे में उसको बताया गया है उसी वायरस से वो क्या करता है, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। कोई दूसरा वायरस यदि उसमें आ जाता है, ठीक है, नया वायरस जिसका प्रोग्रामिंग जो रहता है वो अलग रहेगा, तो उसको ये मतलब कंप्यूटर को नहीं बचा सकता उस वायरस से, तो ये तो उसका एक लिमिटेशन है, ठीक है, ये है नुकसान। अगला क्या है, कुछ कुछ समय वायरस जैसे सॉरी 2 बार लिख दे हूं यहां पे, कुछ समय वायरस जैसे व्यवहार करता है, तो ये तो गलत है, ठीक है, वायरस जैसे व्यवहार नहीं करता। बहुत महंगा होता है, नहीं, महंगा नहीं होता, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।